दूर पहाड़ पर एक नदी के किनारे पे एक आश्रम था। उस आश्रम में एक सन्यासी रहा करता था। कहते थे कि वह सन्यासी बहुत ही अद्भुत था, क्योंकि उसने अपना पूरा जीवन ध्यान, विज्ञान और अध्यात्म के नाम कर दिया था। आलम यह था कि उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। न केवल राजा महाराजा उसके आश्रम आया करते, बल्कि आम जनता भी उसके पास ज्ञान के लिए या फिर उनके प्रवचन सुनने आती। एक शाम पास के गांव से कुछ युवा लड़कों की टोली वहां पर आई। उनमें से एक लड़का सन्यासी को बोला, गुरुदेव, मेरा मन बहुत विचलित है। मैं हमेशा सोचता रहता हूँ और कोई निर्णय नहीं ले पाता हूँ। हमेशा असमंजस में होता हूँ कि अब मैं ऐसा करूँ या ना करूँ। फिर भी मैं वो करके गलती कर ही देता हूँ। मैं अपने कल में खोया रहता हूँ, उससे बाहर नहीं आ पाता। बहुत लोगों ने मुझे ध्यान करने का सुझाव दिया और मैंने ऐसा ही किया, परंतु मेरे हाथ केवल असफलता लगी। कभी भी ध्यान सही ढंग से नहीं कर पाया। आपने भी हमेशा ध्यान के ऊपर जोर दिया, पर मेरा ध्यान ही नहीं लगता। मैं क्या करूं? कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें। सन्यासी ने बोलना शुरू किया। देखो, शुरुआत में ध्यान लगाना बहुत मुश्किल होता है। सबका मन यहाँ वहां भटकता रहता है। एक जगह पे कभी भी मन एकत्रित नहीं होता। कल जो कुछ हुआ उसमें खोया रहता है। प्राचीन काल में जब कोई शिष्य अपने गुरु से ध्यान सीखता था, तो गुरु हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान लगाने को बोलते थे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का और प्रकृति का गहरा संबंध है। यह समय सृष्टि के निर्माण का समय होता है। इस समय पशु पक्षी जाग उठते हैं और उनकी मधुर चहचहाहट शुरू हो जाती है। कमल का फूल भी खिल जाता है, मुर्गे बांग देने लगते हैं। एक तरह से प्रकृति भी ब्रह्म मुहूर्त में सचेत हो जाती है। यह प्रकृति का इशारा है हमारे लिए। प्रकृति अपनी निद्रा का त्याग कर ब्रह्म मुहूर्त में जागने का संदेश देती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार 24 घंटे के समय को कुल 30 मुहूर्तों में बांटा गया है, यानी प्रत्येक मुहूर्त कुल 48 मिनट का होता है। इस प्रकार पूरे दिन में दोपहर के 15 तथा रात के 15 मुहूर्त होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 1 घंटे 36 मिनट पहले शुरू होता है और यह अगले 48 मिनट तक चलता है। मौसम के अनुसार सूर्य उदय का समय बदलता है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत का समय भी हर दिन अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए, यदि गर्मी के समय सूर्य सुबह 6 बजे उगता है, तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे शुरू होगा। और यदि सर्दियों के मौसम में सूरज 7 बजे उगता है, तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:24 पर शुरू होगा। सरल भाषा में बोले तो सुबह के 4 से 6 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। यह समय वो सुबह की बेला है जब हवा बिल्कुल शुद्ध और लाभकारी होती है। सभी मंदिरों के पट खुल जाते हैं और पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। सभी ऋषि मुनि इसी समय का भरपूर उपयोग करते हैं। स्नान करके अपने ध्यान में लीन हो जाते हैं। यह समय दिन के सभी समय से ज्यादा लाभदायक होता है। अब हमको इसको विस्तार से समझना है और जानते हैं कि आखिर इस समय को इतना महत्व क्यों दिया गया है। हमारे आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं: वात, पित्त और कफ। वात का अर्थ है वायु, पित्त का अर्थ है अग्नि और जल, और कफ का अर्थ है पृथ्वी और जल। इन सब से हमारे मानव शरीर का निर्माण होता है। अगर कुछ भी असंतुलित होता है तो इंसान को तरह तरह की बीमारियां घर कर लेती हैं। इन तीनों दोषों में वात दोष हमारे शरीर को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है और वात हमारे शरीर में सुबह 2 बजे से 6 बजे तक सक्रिय रहता है। यानी कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उनके शरीर का वात दोष नियंत्रित रहता है, उनका पेट साफ रहता है, उनको कोई बीमारी नहीं होती। वो लोग सारा दिन ऊर्जा से भरे रहते हैं। उनका मुख भी कमल की भांति खिला रहता है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस समय को सोने में कभी भी बर्बाद नहीं करता है। जो लोग इस समय जागते हैं, वे हमेशा पूरे दिन खुश और ऊर्जावान बने रहते हैं और उनकी आयु लंबी होती है। अष्टांग हृदय आयुर्वेद का एक ग्रंथ है। इसमें भी ये उल्लेख लिखा है कि लगातार ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाला व्यक्ति लंबी उम्र प्राप्त करता है और अनेक बीमारियों से भी उसका बचाव होता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय ध्यान के लिए सबसे उपयोगी माना जाता है, क्योंकि इस समय हमारी जागरूकता और एकाग्रता अपने चरम पर होती है। विभिन्न योग गुरुओं का कहना है कि ध्यान करने का सबसे अच्छा समय सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले है, क्योंकि इस समय हमारा मन
स्वाभाविक रूप से शांत है। इसीलिए इस समय में किसी भी काम पर ध्यान केंद्रित करना सबसे आसान हो जाता है और किसी भी काम में सफल होने के लिए एकाग्रता सबसे पहली शर्त होती है। सभी बहुत ध्यान से सन्यासी की बात सुन रहे थे। सन्यासी ने देखा कि सबको इस बारे में जानना अच्छा लग रहा है और सभी ध्यानपूर्वक सुन भी रहे हैं, तो उसने आगे बोलना शुरू किया। हमारे हिंदू ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त का महत्व कई बार बताया गया है। यहाँ तक सिख धर्म में ब्रह्म मुहूर्त के समय को अमृत वेला कहा जाता है और दुनिया का कोई भी धर्म क्यों न हो, सब धर्म में इस समय को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त का अपना धार्मिक महत्व भी है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में ही रावण की लंका स्थित अशोक वाटिका में पहुंचे और उन्होंने माता सीता के मंत्रोच्चार की आवाज सुनी और फिर वहां जाकर माता सीता से मिले। ब्रह्म मुहूर्त में पहुंचने से उनका काम आसान हो गया। जो लोग रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उन्हें सफलता मिलने की संभावना अधिक होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार इस समय पूरा वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है और जब हम सुबह उठते हैं और ये ऊर्जा हमारी आंतरिक ऊर्जा से मिलती है तो हमारे मन में अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। सन्यासी ने आगे बोला, केवल धर्म ही नहीं, विज्ञान भी अब ब्रह्म मुहूर्त के बारे में पुष्टि करता है और इसके महत्व को समझता है। विज्ञान के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल में ताजी ऑक्सीजन की मात्रा अधिकतम होती है। ये ताजी ऑक्सीजन आसानी से हमारे हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसके शरीर में अनगिनत फायदे होते हैं। सबसे पहले शरीर की प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाता है। दूसरा, शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ाता है। तीसरा, रक्त में पीएच संतुलन बनाए रखता है। चौथा, शरीर में मिनरल्स और विटामिन का इस्तेमाल और भी बेहतर होता है। वैज्ञानिक शोध यह भी साबित करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान वातावरण में प्रदूषण सबसे कम होता है और इसकी शुद्ध हवा में सांस लेने से हमारा दिमाग और फेफड़े स्वस्थ रहते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां होने की संभावना कम हो जाती हैं। पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है। इस समय जागने से दिमाग और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं और व्यक्ति को लंबी आयु मिलती है। विज्ञान के साथ साथ आयुर्वेद भी इन सभी बातों की पुष्टि करता है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली हवा अमृत समान है और ब्रह्म मुहूर्त में चलने से शरीर में संजीवनी शक्ति फैलती है। युवक ने सवाल किया, गुरुदेव, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? सन्यासी ने कहा, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का मतलब है रात को जल्दी सोना। अगर हम जल्दी नहीं सो सके और ऐसे में हम फिर भी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो हमारा शरीर थका थका सा महसूस करेगा, नींद आती रहेगी। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का कोई भी लाभ नहीं होगा और ना ही हम लोग ध्यान लगा सकेंगे। हमको जल्दी उठने से पहले जल्दी सोने पे विचार करना चाहिए और हो सके तो सबको योग निद्रा का अभ्यास करना चाहिए। योग निद्रा में आपकी नींद बहुत गहरी हो जाती है और थोड़े समय में आपकी नींद पूरी भी हो जाती है। इसको हमेशा से बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा करते आए हैं। युवा ने आगे पूछा, गुरुदेव, ब्रह्म मुहूर्त में हमको किस तरह के दिनचर्या का पालन करना चाहिए? हम किस तरह इस समय का अधिक लाभ उठा सकते हैं? कैसे और क्या कर सकते हैं? सन्यासी ने जोर देकर बोला कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि इसी समय उठते थे और स्नान आदि करके भगवान के ध्यान में लीन हो जाते थे। ब्रह्म मुहूर्त अध्यात्म, मानसिक और शारीरिक सभी दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इस समय में किया हुआ ध्यान सबसे उत्तम होता है क्योंकि इस समय दृष्टि का संचार होता है, विचारों का भटकाव कम होता है, आसपास सब कुछ शून्य होता है। इस समय में किया हुआ 20 मिनट का ध्यान दिन में किए 2 घंटे के बराबर होता है। मैं तुमको कुछ 5 काम बताऊंगा जिनको इस समय पे करना सबसे ज्यादा लाभदायक है। इनमें से सबसे पहले ध्यान करें। ध्यान अपने आप को पाने का सबसे अच्छा तरीका है। जब बाकी दुनिया सो रही है तो ध्यान करने के लिए बेहतर समय यही है। आपके अंदर की जागरूकता अपने चरम पर होती है। इस समय ध्यान हम बहुत अच्छे से और अपने अंदर जाकर कर सकते हैं। दूसरा है कुछ अच्छा पढ़ें या सुने। अष्टांग हृदय के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त अध्यात्म ज्ञान और ज्ञान का अनुभव करने का सबसे अच्छा समय है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के दौरान शास्त्रों का अध्ययन मानसिक समस्याओं को कम करने में भी मदद करता है। ध्यान, आत्मनिरीक्षण और ज्ञान विद्या प्राप्त करने के अभ्यास के लिए ब्रह्म मुहूर्त को बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसके अलावा आप चाहें तो इस समय अपने आप से जुड़े विषयों की पढ़ाई भी कर सकते हैं। तीसरा, ब्रह्म मुहूर्त में अपने काम या फिर अपने दिन की योजना बनाने का अच्छा समय है।
यह आपको जागरूकता और ताजगी देता है। अपने जीवन में महत्वपूर्ण चीजों की योजना बनाने के लिए यही समय है, चाहे वह आपकी कार्य योजना से संबंधित हो, धन से संबंधित हो या कुछ और। आप इस समय का उपयोग अच्छी योजना बनाने के लिए भी कर सकते हैं। चौथा, आत्मनिरीक्षण करें। अपने पिछले दिन के कर्मों को याद रखें। ईर्ष्या, लालच, क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाएं कब कल आप पर हावी हुई थी या नहीं, ये सब निरीक्षण करें। हालांकि अपने आप को इसका अपराध बोध न समझें। इंसान को अपने उन क्षणों के बारे में पता होना चाहिए ताकि वो भविष्य में फिर से उस जाल में न फंस सके। पांचवा, अपने माता पिता, गुरु, भगवान को याद करें। हमको अक्सर जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनके हम नजदीक हैं, उनको याद करने के लिए समय नहीं मिलता। यह सही समय है सबको याद करने के लिए। ऋषि सुनक कहते हैं, मानसिक रूप से हमको अपने माता पिता, गुरु और आप जिस ऊर्जा में विश्वास करते हैं, इन्हें याद करके आप इसे भगवान या सार्वभौमिक ऊर्जा कह सकते हैं। ऐसा करने से आपको अंदर से शांति और अंदर से आत्मा को एक संतुष्टि का एहसास होगा। इस समय आप अपने लक्ष्य और चीजों के बारे में भी सोच सकते हैं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं या आपके सपने क्या हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त ईश्वर शक्ति, ध्यान, प्रार्थना और अध्ययन करने के लिए सबसे अनुकूल समय माना जाता है और इस समय का उपयोग इन अच्छे कार्यों के लिए किया जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान धार्मिक छंदों का पाठ करने से मन पूरे दिन शांत और खुश रहता है। इस समय मन में किसी भी तरह की नकारात्मक भावना नहीं होनी चाहिए, अन्यथा दिन भर मन में तनाव बना रहता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।